नमस्ते भाई, मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ सक्सेस पे। आज हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम भाई पता नहीं एसएससी में भाई कितने ही सवाल आते हैं, तो आज इसका भी थोड़ा सा हिसाब किताब कर देते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है भाई? पहले मैं आपको इसका प्रूफ करवाता हूँ। प्रूफ कोई काम का नहीं है, फिर भी आप देख लो। कोई ट्रायंगल एबीसी है, डी और ई मिड पॉइंट है भाई, ए बी और ए सी साइड के। अब ये मिड पॉइंट है तो भाई इनको ये बराबर हिस्सों में बांट देगी। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, आपको ये बिल्कुल बराबर होगी। ये लेंथ और ये लेंथ ही बराबर होगी। हाँ भाई बिल्कुल होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है डी और ई। भाई एडी को अगर आप डीबी से डिवाइड करते हो तो ये भी सेम लेंथ है भाई, ये भी सेम लेंथ है, यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, तो इसको काट के वन आना चाहिए भाई। भाई आप पता है आपको, 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो वन आएगा आंसर। वही चीज यहाँ पर है, एडी और डी भी बराबर है, तो इनको भी काट के वन आना चाहिए। वन के इक्वल है भाई ये, बिल्कुल भाई। ऐसे ही भाई ए को अगर आप ई सी से डिवाइड करते हो, इसको आप सेम चीज से डिवाइड करें तो इसको भी सोल्व करके वन आना चाहिए भाई। आप कहोगे जी बिल्कुल वन आएगा, हमको पता है ये चीजें। अच्छा ये भी वन के बराबर है, ये भी वन के बराबर है, तो यहाँ से ए डी बाई डी बी बराबर आ गया भाई ए ई बाई ई सी के। आप कहोगे बिल्कुल बराबर आ गया भाई, ये भी वन है ये भी वन है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा भाई अब देखो, ये रेशो बराबर आ गया, एडी से डीबी का और एई से ईसी का। अब थोड़ा सा थेल्स थ्योरम याद करोगे। थेल्स थ्योरम में क्या था भाई, अगर ये डी पैरेलल बीसी होती थी तो ये रेशो जो है बराबर हो जाते थे। इसमें भाई थेल्स थ्योरम का उल्टा लग रहा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भाई। अगर ये रेशो बराबर है तो डी पैरेलल बीसी होगी। अब ये रेशो बराबर आ गया तो डी पैरेलल बीसी क्यों होगी भाई? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आप कहोगे जी बिल्कुल रेशो ये बराबर आ गया तो इसलिए पैरेलल होगी। अब आगे देखो भाई, डी पैरेलल बीसी होगी। अब भाई ये पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। बराबर क्यों होगा भाई? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होते हैं। ऐसे ही भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, हमको पता है इस बात का। तो ऐसे ही भाई ये ट्रायंगल एंगल ए, तो ट्रायंगल एडी का एंगल ए और एंगल एबीसी में एंगल ए कॉमन है, और ये दोनों एंगल बराबर है भाई। तो ट्रायंगल एडी और ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल इक्वल हो गए। तीनों एंगल इक्वल होने का मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा सिमिलर होने का मतलब इनका जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा भाई। साइड का रेशियो अगर अगर आप एडी को वन मानते हैं तो ये भी लेंथ वन होगी भाई। तो एडी से एबी का क्या रेशियो होगा भाई? एडी वन है तो एबी कितनी होगी भाई? दो। एडी एक है तो ए बी होगी भाई दो। आप कहोगे बिल्कुल होगी भाई। अच्छा इसी की आप अगर आप दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखते हो, एंगल ए के सामने ट्रायंगल एडी में साइड है डी। अच्छा एंगल ए के ही सामने बड़े ट्रायंगल एबीसी में उसके सामने साइड है बीसी। तो ये एक दो का रेशियो भाई डी और बीसी का होना चाहिए। तो डी अगर एक है तो बीसी दो। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी भाई। बीसी जो है आपको प्रूफ करनी थी, डी जो है हाफ ऑफ बीसी, तो बीसी दो है डी एक है, तो बीसी डी जो है हाफ ऑफ बीसी है, तो ये इसका प्रूफ है भाई। डी इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ बीसी। कोई काम का प्रूफ नहीं है भाई, इसके ऊपर सवाल देखते हैं, वो काम के वो करना। आ जाओ भाई सवाल देखते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल भाई, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। पी और क्यू जो है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बी सी आपको निकालना है। तो पी आर से आर क्यू का आपको रेशियो दे रखा है 3:5 का। पी आर अगर 3 यूनिट है तो आर क्यू है भाई 5 यूनिट। अच्छा ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई? क्यू आर की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 12। तो यहां से अभी पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी? 20 और 12 32। पी क्यू आ गई भाई 32। अच्छा आप मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता ही है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो पी क्यू जो लेंथ है वो बीसी का हाफ होगी। तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? पी क्यू का डबल, 32 गुणा 2 64। ऐसे सेकंड वाले सवाल आते हैं भाई।
अगर आपको थ्योरम पता है तो। एक सवाल और देखो भाई, ट्राइंगल एबीसी दे रखी है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, बीसी प्लस पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 24। बीसी प्लस पी क्यू आपको निकालना है, बीसी माइनस पी क्यू। तो बीसी प्लस पी क्यू आपको पता ही है भाई, मिड पॉइंट है, इनको बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है भाई, जो बीसी का जो हाफ है पी क्यू, बीसी अगर 2 यूनिट है तो पी क्यू भाई 1 यूनिट है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 यूनिट और 1 यूनिट, बीसी प्लस पी क्यू कितना होगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 24, और 1 यूनिट आपकी कितनी आ गई, 3 8 24। अच्छा, बीसी माइनस पी क्यू बताना आपको, बीसी है 2 यूनिट, पी क्यू है 1 यूनिट, दो में से एक गया 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8, 8 आपका राइट आंसर है।